देश में जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। तेल की कीमतों से लेकर रसोई गैस के दाम में लगातार इजाफा हो रहा है। इसे लेकर लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं कि कुछ तो करो सरकार, लेकिन केंद्र है कि सुनने को ही तैयार नहीं है। वहीं इस बेरुखी के बीच आरबीआई ने भी जनता की उम्मीदों पर पानी फेरा है। देश के सबसे बड़े बैंक ने मौद्रिक नीति के ऐलान में कोई राहत नहीं दी। जनता इंतजार कर रही थी कि साल के आखिरी महीने में उनके लिए कोई खुशखबरी सामने आएगी। लंबे इंतजार के बाद अब तो आरबीआई मौद्रिक नीति का ऐलान कर महंगाई से थोड़ी राहत देगा, लेकिन देश के सबसे बड़े बैंक ने लोगों को निराश किया है। इस बार भी नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इस तरह अब रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार रखा गया है। ये फैसला ईएमआई पर राहत का इंतजार कर रहे लोगों के लिए किसी बड़े धक्के से कम नहीं है। वहीं बैंक दरों में कोई बदलाव न करने का ऐलान करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि देश में अभी भी निजी निवेश में तेजी लाने की जरूरत है। देश के कुछ हिस्सों में आई प्राकृतिक आपदाओं के चलते भी राज्यों से आने वाले राजस्व पर असर पड़ा है। इसी के साथ ही आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वैश्विक बाजारों में कोविड-19 महामारी के चलते बहुत सी चुनौतियां आई हैं और भारत के सामने भी बहुत से चैलेंज रहे हैं, जिनका सामना करने में आरबीआई ने अहम भूमिका निभाने की कोशिश की है। वित्त वर्ष 2022 में आर्थिक विकास दर 9.5% पर रह सकती है। इस समय की स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारतीय इकोनॉमी बेहतर स्थिति में है। अब शक्तिकांत दास भले ही देश को मजबूत स्थिति में बता रहे हों, लेकिन हालात अलग ही कहानी बयां करते हैं। देश में लगातार बढ़ती महंगाई बताती है कि सरकार ने किस कदर जनता पर बोझ बढ़ा दिया है। बावजूद इसके कहीं से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आखिरी बार 22 मई 2020 को नीतिगत दरों में बदलाव किया था और इसके बाद से 8 बार मौद्रिक नीति की समीक्षा हो चुकी है और आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे लोग मायूस हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।